हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी साइन है, ऐसे कौन से संकेत है कि जो यदि आपको मिले, आपको ये पक्के रूप पर पता हो जाए कि आप जल्दी ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप मिलन करने वाले हैं, आप रीयूनाइट करने वाले हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी 10 संकेत आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता है कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा और संकेत भी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे दिल के करीब जो संकेत है, जो भी इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ये सारे संकेत सबसे दिल से करीब होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये खास 10 संकेत आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका रीयूनाइटिंग, आपका ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइटिंग जल्दी ही होने वाला है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें, ताकि आप जो सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करने वाली हूँ, सभी बातें आप समझ पाए। बिकॉज़ मेरे पास इतने ज़्यादा दिलचस्प पॉइंट्स हैं कि आपको डेफिनेटली सारे के सारे पॉइंट्स जानना आवश्यक होगा। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए, तो आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से संकेत यदि आपको मिले तो आप बेशक समझ सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ जो मिलाप है बहुत ही जल्दी होने वाला है। आपका ट्विन फ्लेम के साथ का जो रीयूनियन है बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि जो सिंक्रोनिसिटी जो है, सिंक्रोनिसिटी है आप दोनों के बीच में, वो बढ़ सकती है। सिंक्रोनिसिटी मतलब समकालिक, सिंक्रोनिसिटी मतलब कि समकालिक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप जिस तरह के अनुभव से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के अनुभव से आपके ट्विन फ्लेम भी गुज़रना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, भले ही आप अलग अलग जगह पर क्यों ना है। ख़ास करके यदि आप कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति की जो अनुभव है, उसके द्वारा आप दूसरे इंसान को आपका जो ट्विन फ्लेम, उनको आप शांत कर पाएंगे, उनको आप पॉजिटिव महसूस करवा पाएंगे। ओके, तीसरी बात, आप एक दूसरे के सपने में आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सपने में आ सकते हैं। एक दूसरे को किसी तरह का अगर संदेश देना हो तो वो स्वप्न में आकर दे सकते हैं। यदि एक दूसरे के साथ बात करना हो तो वो एक दूसरे के साथ स्वप्न में आकर एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। आप जब चाहे एक दूसरे के सपने में जा सकते हैं। उसी के साथ आप बहुत महत्वपूर्ण संदेश एक दूसरे को दे सकते हैं स्वप्न के दौरान। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग सपने को ज़्यादातर अनदेखा कर देते हैं, या फिर मानते हैं कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम आपके सपने में आए तो उसका एक अलग ही मायना होता है। ट्विन फ्लेम सपने में आते हैं, मतलब कि जब चाहे तब आप एक दूसरे के सपने में भी जा सकते हैं, और जब चाहे तब आप सपनों के द्वारा एक दूसरे को संदेश भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद का पॉइंट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते हैं। टेलीपैथी आपने सुना होगा शब्द, मैंने अपनी चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है टेलीपैथी के ऊपर। टेलीपैथी मतलब माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। जब दो मन एक दूसरे के साथ संपर्क साध कर वार्तालाप कर सकते हैं, उसे कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। अब मुझे पता है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है काफ़ी प्राचीन समय में माना गया है कि ये बहुत बड़ा पावर है अपने आप में। लेकिन हाँ, अगर ट्विन फ्लेम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ज़रूर कर पाएंगे।
एक और बात, आपको अंतर्ज्ञान के द्वारा बड़ी सरलता से पता चल जाएगा यदि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो कोई बुरी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, तो बुरी परिस्थिति या फिर कोई पूर्ण समय जो है, चुनौती भरा जो समय है उससे वो जूझ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा या फिर आपके ट्विन फ्लेम को पता चल जाएगा कि आप किस तरह के चुनौतीपूर्ण समय से गुज़र रहे हैं, और आपके ट्विन फ्लेम्स और आप एक दूसरे को सल्यूशन भेज सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स से वो जूझ रहे हैं उनके सल्यूशंस आप उनसे भेज सकते हैं, आप उनको भेज सकते हैं, वही बात वो भी आपके साथ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप एक दूसरे को जो प्रेम की जो शक्ति है वो भी आप बड़ी सरलता से एक दूसरे को भेज पाएंगे। अब बहुत लोग होते हैं कि जो एक दूसरे के प्यार में होते हैं और मतलब रोते हैं, बिलखते हैं, दुखी होते हैं क्योंकि वो दूर है अपने पार्टनर से, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता। वो तो दूर होंगे फिर भी वो खुश होंगे क्योंकि उनको पता है कि अपने पार्टनर को वो जब चाहे तब प्रेम की ऊर्जा भेज सकते हैं, और आपके पार्टनर जो है वो आपको प्रेम की ऊर्जा वापस भी भेज सकते हैं। और ना ही सिर्फ प्रेम की ऊर्जा, लेकिन हर वो ऊर्जा जिसकी आपके पार्टनर को ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है शायद उनका मोटिवेशन कम हो गया है ज़िंदगी के बारे में या फिर कुछ और चीज़ के बारे में, कुछ और क्षेत्र के बारे में, तो वो आपको उसके रिलेटेड मोटिवेशन एनर्जी भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम कुछ न कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप उनको आसानी से भेज पाएंगे, उसकी ऊर्जा आप उनको आसानी से भेज पाएंगे। और जब आपके ट्विन फ्लेम वो ऊर्जा को रिसीव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये उनके ट्विन फ्लेम के द्वारा भेजी गई है। वही बात आपके साथ भी होगी कि जब आपके ट्विन फ्लेम आपको कुछ ऊर्जा भेजते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो ऊर्जा आपके ट्विन फ्लेम से आई है। आपको ये जो कॉमन साइन है 1111 की वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैंने आपके साथ एंजल साइंस, एंजल नंबर्स वाला वीडियो मैंने शेयर किया है, और जी हाँ, मतलब एंजल साइंस में भी कहीं ना कहीं 1111 वगैरह साइंस मिलती है जहाँ पर उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में 1111 दिखना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये भी है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जल्दी ही भेंट करने वाले हैं, क्योंकि 1111 एक तरह से आप देखो कि एक और एक मतलब कि 11 यही होता है ट्विन फ्लेम। दो ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो 11 की शक्ति के बराबर होते हैं। दो लोग नहीं होते हैं, 11 की शक्ति के बराबर होते हैं। उसी के साथ साथ मतलब जो सोल होते हैं, दोनों सोल एक बराबर है, और इसीलिए जब दोनों साथ में आते हैं तो 11 जैसा दिखता है। ओके, तो हाँ, मतलब ये मेरे हिसाब से बता रही हूँ। इसके अलावा 1111 के पीछे बहुत बड़ा साइंस और भी है, लेकिन यहाँ पर वीडियो शायद बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए बस संक्षिप्त में आपको बता दिया कि क्या इसका मीनिंग है। आपको उनकी जो मौजूदगी है, आपको उनकी जो अवेयरनेस है, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप उनकी मौजूदगी आपके आसपास की चीज़ों में महसूस करना शुरू करेंगे। जैसे कि यदि आप कहीं पर जाते हैं, किसी की मुस्कान, किसी का बात करने का तरीका, वो सब आपको आपके ट्विन फ्लेम के जैसा लगेगा। ओके, आप एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे, आप एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे, एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। खास करके जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आप या आपका ट्विन फ्लेम कोई कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से एक दूसरे को एक दूसरे को आप संभाल सकते हैं, एक दूसरे को आप मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो सब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आप एक दूसरे की ऊर्जा को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। मतलब कि आपको कभी भी किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये बात अगर कहनी रह गई तो आप इंस्टेंटली, अगर आप दूर भी हैं तो आपकी बात आपके ट्विन फ्लेम तक पहुंच ही जाती है, और आपके ट्विन फ्लेम की जो बात है वो आप तक अवश्य पहुंच जाती है। इट इज़ ऑटोमेटिक। और आप जो भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं, आप जो भी टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बात करते हैं,
वो उनके जीवन को हील करता है। उनका जो टेलीपैथिक संपर्क है आपके साथ, बात करना, उनकी ऊर्जा, वो आपके जीवन को हील करता है। मतलब यदि ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है वो भरा है संघर्षों से, लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं तो आपका कोई भी तरह का संघर्ष है तो आपका ट्विन फ्लेम बड़ी आसानी से आपको बता पाएगा कि उस संघर्ष से बाहर कैसे आया जाए, उस चुनौती से कैसे निपटा जाए। वही चीज़ आप भी अपने ट्विन फ्लेम के लिए कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके लिए कुछ 10 अलग अलग पॉइंट्स। ट्विन फ्लेम के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है उसके संकेत। आशा रखती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए। मैंने जैसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि बहुत ज़्यादा और पॉइंट्स हैं इसके अलावा भी, मतलब कि जो ट्विन फ्लेम का रीयूनियन बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 10 पॉइंट्स देखने थे कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आपके भी दिल के करीब होंगे अगर आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है तो, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट करने वाले हैं तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाया, और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोगों को ये भ्रम होता है कि वो जिनसे मिले हैं वो उनके ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी बताई गई हैं कि जो स्पष्ट रूप से आपको बताती है कि आप जिससे मिले हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है वगैरह, उसके साथ क्या अनुभव होते हैं वगैरह। तो वो आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनके मन में जो गलत फहमी है कि वो उनके ट्विन फ्लेम से मिले हैं, तो इस वीडियो के द्वारा वो सारी गलत फहमियाँ क्लियर आउट हो सकती है। ओके, तो ये था छोटा सा वीडियो। आशा रखती हूँ आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।